अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ प्रपोजिशन। आज के लेक्चर में हम लोग प्रपोजिशंस की फॉर्म्स को डिटेल से पढ़ेंगे। 8 फॉर्म्स ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन की 8 फॉर्म्स हैं। इन, एट, ऑन, बाय, ओवर, अंडर, बिटवीन, नेक्स्ट टू। इनमें से जो फर्स्ट 3 हैं, इन, एट एंड ऑन, इन तीनों को हम प्लेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। बाकी जो है उनको फिर वैसे ही डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट पे है इन। पहले पढ़ेंगे इसको प्लेस के अकॉर्डिंग। वी लिव इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो इन क्या वर्ड है? ये प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन का पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशन का जो वर्ड है वो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का वर्ड क्या है? वो एक प्रॉपर नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर नेम है। तो उससे पहले जो वर्ड यूज़ हो रहा है इन क्या है? प्रपोजिशन है। और यहाँ पे जो प्रपोजिशन लिखा गया है वो प्लेस को शो कर रहा है। वो लिव इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो इन जो है वो प्रपोजिशन को शो कर रहा है प्लेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। द वाटर इज़ इन द जग, पानी जग में है। तो इन क्या है? यहाँ पे ये भी एक प्रपोजिशन है। जग क्या है? नाउन या प्रोनाउन। तो उसकी जगह पे उससे पहले जो इन वर्ड यूज़ हो रहा है वो प्रपोजिशन है। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठते हैं। तो ये टाइम को चीज़ शो कर रही है कि हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं। वी ईट मैंगोज इन समर, हम गर्मियों में आम खाते हैं। तो यहाँ पर भी इन जो वर्ड है, यहाँ पे इन 2 सेंटेंसेस में ये भी टाइम को शो कर रहा है, प्रपोजिशन को, ठीक है। ये था इनका कॉन्सेप्ट प्रपोजिशन में। नेक्स्ट है एट। वी शैल मीट यू एट द स्टेशन, हम आपसे स्टेशन पे मिलेंगे। तो यहाँ पे भी स्टेशन जो वर्ड है वो प्लेस को शो कर रहा है। प्लेस से पहले एट वर्ड यूज़ किया गया है। तो एट क्या है? प्रपोजिशन है। आवर स्कूल ओपन्स एट 7:30, हमारा स्कूल 7:30 पे खुलता है। तो ये टाइम को शो कर रहा है कि 7:30 पे स्कूल ओपन होता है। तो यहाँ पे जो एट वर्ड है दोनों सेंटेंसेस में, ये प्रपोजिशन को शो कर रहा है, एट की प्रपोजिशन को, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन। द बुक्स वर ऑन द टेबल, बुक्स जो है टेबल पर हैं। तो ये भी प्लेस को शो कर रहा है। प्लेस क्या है? टेबल, टेबल पर बुक्स पड़ी हैं। सारा विल गो टू स्कूल ऑन मंडे, सारा मंडे को स्कूल जाएगी। तो ये टाइम को शो कर रहा है कि मंडे को स्कूल जाएगी। इन सेंटेंसेस के अंदर ऑन जो वर्ड है ये शो कर रहा है प्रपोजिशन को, ऑन को। तो ये भी हमने प्लेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ा। नेक्स्ट है बाय। इसकी एग्जांपल्स हैं आई केम हेयर बाय बस, मैं यहाँ बस के ज़रिए आई। द बॉय इज़ स्टैंडिंग बाय द ट्री, लड़का दरख्त के करीब खड़ा है। तो यहाँ पे जो बाय का वर्ड यूज़ किया गया है दोनों सेंटेंसेस में, ये भी प्रपोजिशन को शो कर रहा है, ठीक है। प्रपोजिशन को शो कर रहा है मीन्स के बस से पहले यूज़ किया गया है। ये भी एक चीज़ है, नाउन है, तो नाउन से पहले वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। इस तरह से जो नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले वर्ड्स यूज़ किए जाएं वो क्या कहलाते हैं? प्रपोजिशंस। ये बाय की प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है ओवर। द बॉल इज़ ओवर द ग्लास। ओवर द ग्लास मीन्स दैट गेंद ग्लास के अंदर है। तो यहाँ पे ओवर का जो वर्ड है वो भी शो कर रहा है प्रपोजिशन को। नेक्स्ट है द सन्स कमिंग अप ओवर द माउंटेन, सूरज पहाड़ पर निकल रहा है। तो इन सेंटेंसेस में ओवर का जो वर्ड है दोनों सेंटेंसेस में वो ओवर की प्रपोजिशन को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर। द कैट्स आर अंडर द टेबल, बिल्लियाँ टेबल के नीचे हैं। बिल्लियाँ कहाँ है? टेबल के नीचे। कैट्स टेबल के नीचे हैं। तो अंडर का वर्ड यहाँ पे क्या है? ये भी प्रपोजिशन को शो कर रहा है। टेबल अब एक चीज़ है ना, नाउन है, तो नाउन से पहले वर्ड यूज़ हो गया अंडर। तो अंडर क्या हो गया? प्रपोजिशन। द बुक्स आर अंडर द टेबल, बुक्स टेबल के नीचे हैं। तो बुक्स यहाँ पे भी अंडर वर्ड किस लिए यूज़ हो रहा है? प्रपोजिशन के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट है बिटवीन। द बॉल रोल्ड बिटवीन द डेस्क एंड द वॉल, बॉल डेस्क
एंड वॉल के दरमियान घूम रही है। तो यहाँ पे बिटवीन का जो वर्ड है वो भी प्रपोजिशन को शो कर रहा है, ठीक है। डेस्क क्या है, एक चीज़ है, नाउन है, तो उससे पहले बिटवीन का वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये एक प्रपोजिशन को शो कर रहा है कि बॉल जो है वो वॉल एंड डेस्क के दरमियान जो है घूम रही है। ही स्टूड बिटवीन हिज मदर एंड हिज फादर, वो अपनी मदर एंड फादर के दरमियान खड़ा है। तो यहाँ पे भी जो बिटवीन का वर्ड है वो प्रपोजिशन को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट टू। शी वेंट एंड सेट नेक्स्ट टू हिम, वो उसके पास बैठ गई। यहाँ पे नेक्स्ट टू का वर्ड जो है ये प्रपोजिशन को शो कर रहा है। हिम जो वर्ड है ये शो कर रहा है प्रोनाउन को, और पढ़ा था ना हमने प्रपोजिशन में कि नाउन या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड होगा वो प्रपोजिशन को होगा। तो हिम यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले वर्ड यूज़ किया गया है नेक्स्ट टू, तो ये शो कर रहा है प्रपोजिशन को। द टू ग्रेव्स वर नेक्स्ट टू ईच अदर। टू ग्रेव्स मीन्स दो कब्रें एक दूसरे के करीब थी, तो यहाँ पे नेक्स्ट टू का वर्ड क्या है, प्रपोजिशन, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस में नेक्स्ट टू का वर्ड यूज़ किया गया है, मीन्स दैट ये शो कर रहा है प्रपोजिशन को। तो ये थी 8 फॉर्म्स ऑफ प्रपोजिशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, एंड अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।